हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द किरण एकेडमी यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ सोनाली। सो फ्रेंड्स, आज हम हमारे सीरीज का एक और नया वीडियो लेके आए हैं जिसका नाम है रिएक्ट कंपोनेंट्स। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है गाइज और आपको बहुत अच्छा लगेगा ये टॉपिक पढ़ के। और इसके ऊपर पूरा रिएक्ट कंप्लीट डिपेंड करता है, तो ये समझना ही चाहिए आपको कि रिएक्ट कंपोनेंट्स होते क्या है। चलो, तो हम विदाउट वेस्टिंग टाइम हम आज का सेशन स्टार्ट करवा देते हैं। सो हम हमारे स्क्रीन पे आ चुके हैं गाइज। आई होप मेरा स्क्रीन आपको विजिबल है। ओके, सो लास्ट इसमें जो हुआ है उसके आगे मैं आपको कंटिन्यू करके लेके जा रही हूँ गाइज। तो लास्ट इसमें हमने यहाँ पे index.js में कुछ कोडिंग किया था, यहाँ से हमने JSX को रेंडर किया था। अभी ये कंप्लीट पार्ट को हम रिमूव करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझना चाहेंगे, यहाँ पे ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, यहाँ पे आपको एक कंपोनेंट्स पहले से मिला हुआ है, app.js एंड app.css। ऐप क्या है? तो ऐप इज अ प्री डिफाइंड कंपोनेंट्स इन द रिएक्ट। रिएक्ट ने पहले से दिया हुआ कंपोनेंट है जिसका नाम है ऐप। तो पहले मैं आपको कंपोनेंट का डेफिनेशन बताना चाहती हूँ कि कंपोनेंट होता क्या है। सो कंपोनेंट इट इज अ रीयूजेबल पीस ऑफ कोड फॉर बिल्डिंग द यूजर इंटरफेसेस इन रिएक्ट एप्लीकेशन। रिएक्ट एप्लीकेशन में आप जो यूजर इंटरफेसेस क्रिएट करते हैं उसमें रीयूजेबिलिटी फंक्शनैलिटी अचीव करने के लिए हम कंपोनेंट्स को यूज करवाते हैं। विद द हेल्प ऑफ कंपोनेंट्स वी कैन इजीली मैनेज अवर कोड एंड थ्रू आउट एप्लीकेशन वी कैन रीयूज द कोड। पूरे एप्लीकेशन में हम रीयूज कर सकते हैं कोड। तो ये मेन इसका पर्पस है। अगर आपको सिंपल लैंग्वेज में मैं बताना चाहूँ तो कंपोनेंट्स ऐसे कुछ अलग है नहीं गाइस। जैसे हम नॉर्मल HTML की वेबसाइट जब बनाते थे आप लोग, तो वहां पे हम पेजेस क्रिएट करते थे। होम पेज है, अबाउट पेज है, कॉन्टैक्ट पेज है, ऐसे अलग अलग हम पेजेस क्रिएट करते थे। तो आप समझने के लिए ऐसे समझो कि यहाँ पे रिएक्ट में जो पेजेस बनते हैं वो कंपोनेंट्स के द्वारा ही बनते हैं। बट हम यहाँ पे रिएक्ट में उसको पेजेस नहीं बोलते, तो उसको हम एक कंपोनेंट बोलते हैं गाइज। तो इन कंपोनेंट को कलेक्ट करके ही, इन सारे कंपोनेंट्स को गैदर करके हमारा एक वेबसाइट बनता है। क्योंकि हम एक वेबसाइट में जो हमारे कंटेंट है, जैसे नेविगेशन बार हो गया, बॉडी के कंटेंट है, फूटर के कंटेंट है, साइड बार के कंटेंट है, या कुछ गैलरी के कंटेंट है, जो भी कुछ हमारे वेबसाइट का कंप्लीट डेटा है उसके हम सेपरेट सेपरेट कंपोनेंट्स क्रिएट करते हैं, मींस पेजेस बनाते हैं। और उन पेजेस को फाइनली हम गैदर करके एक पूरा एप्लीकेशन बना सकते हैं। तो कभी भी हमें अगर नेविगेशन बार अगर अलग से पेज पे कोई यूज करना है, तो न्यू बार का अगर आपने अलग सा कंपोनेंट बनाया है तो वही सेम कंपोनेंट हम एग्जिस्टिंग कंपोनेंट में यूज कर सकते हैं विदाउट राइटिंग द कोड अगेन। तो ये मेन फीचर है रियूजेबिलिटी का। अभी हम प्रैक्टिकली सब पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना ही समझना है कि कंपोनेंट्स यहाँ पे रियूजेबिलिटी फंक्शनैलिटी के लिए एक पीस ऑफ कोड है, ठीक है। जो कंपोनेंट्स हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे, सो कंपोनेंट्स इट्स अ सिंपल जावास्क्रिप्ट क्लास और जावास्क्रिप्ट फंक्शन। ओके, जैसे रिएक्ट ने हमें दो अलग अलग तरीके के कंपोनेंट्स प्रोवाइड किए हैं। दो कंपोनेंट्स रिएक्ट में यूज किए जाते हैं। एक है आपका क्लास बेस्ड कंपोनेंट एंड गाइज सेकेंड है आपका फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट। दो ऐसे कंपोनेंट्स में प्रोग्रामिंग की जाती है। तो हम एक एक करके दोनों कंपोनेंट्स को देखने वाले कि फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट हम कैसे क्रिएट करेंगे और क्लास बेस्ड कंपोनेंट हम कैसे क्रिएट करेंगे। सो आज का जो मेरा टॉपिक है वो हम फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट के ऊपर है गाइस। क्लास बेस्ड के ऊपर हम डिस्कस नहीं करेंगे। फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट कैसे होता है, उसको हम क्रिएट कैसे करेंगे, इसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आई होप अभी आपको इतना समझ में आया है कि कंपोनेंट क्या है। तो कंपोनेंट फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट अगर बोलोगे तो ये नॉर्मल जावास्क्रिप्ट का एक फंक्शन है। जैसे आप जावास्क्रिप्ट में फंक्शन लिखते थे, सिमिलर वे से ही आपको यहाँ पे कंपोनेंट बनाना है। बट ईच कंपोनेंट ऑलवेज रिटर्न द JSX। जो भी आप कंपोनेंट यहाँ पे बनाएंगे मतलब हम जावास्क्रिप्ट का फंक्शन बनाएंगे। तो जावास्क्रिप्ट का फंक्शन जो आप बनाएंगे, जैसे जावास्क्रिप्ट में बनाते थे, जैसे सिंटैक्स हम यूज करते थे, सिमिलर वैसे ही सिंटैक्स यूज करना है। ओनली द डिफरेंस इज देयर, दिस कंपोनेंट विल ऑलवेज रिटर्न द JSX। तो हर कंपोनेंट क्या रिटर्न करता है? JSX रिटर्न करता है। तो भले ही आपने क्लास कंपोनेंट बनाया होगा, तो जावास्क्रिप्ट में जैसे क्लासेस आप बनाते थे, सिमिलर वैसे आपको यहाँ पे क्लास बनाना है। और फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट क्रिएट करते तो सिमिलर वे से आपको फंक्शन ही बनाना है।
तो चलो यहाँ पे आगे समझना चाहेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक कंपोनेंट ऑलरेडी रिएक्ट ने हमें दिया है जिसका नाम है ऐप कंपोनेंट। ऐप क्या हो गया, फिर हमारा पेरेंट कंपोनेंट है जो रिएक्ट ने पहले से हमें प्रोवाइड किया हुआ है। इसका एक CSS फाइल आपको दिख रहा है जहां पे आप इस ऐप कंपोनेंट की CSS सेपरेट रख सकते हैं, और यहाँ पे उसका JS फाइल दिया हुआ है जो ऑलरेडी इसका कोड आपके स्क्रीन पे ओपन है। तो app.js इसका एक्सटेंशन हमेशा आपको JS या JSX देना है जो भी आप नया कंपोनेंट क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो ये पूरा आपका कंप्लीटली जावास्क्रिप्ट फाइल है। तो ये कोड आपके सामने ओपन है गाइस, तो ये कोड आप देख पा रहे हैं। इस कोड में आपको बहुत कॉम्प्लेक्स लग रहा है कि क्या कोड है, कुछ हम समझ नहीं पा रहे, तो अभी हम इसको पूरा कंप्लीट डिलीट करेंगे और गाइस मैं आपको स्टार्टिंग से एकदम स्क्रैच से ये कंपोनेंट बनाना सिखाती हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल Ctrl+A सिलेक्ट करना है और ये कंप्लीट app.js का कोड डिलीट करना है। सो फर्स्ट कैसे करना है कि यहाँ पे हम किस टाइप के कंपोनेंट बनाना चाहते हैं। हम आज जो पढ़ रहे हैं वो फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट की कोडिंग करने जा रहे हैं। तो फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट बनाते कैसे, तो उसका सिंटैक्स मैं आपको बताना चाहूंगी। तो app.js नाम से फाइल है। इस app.js फाइल को हम एक फंक्शनल कंपोनेंट में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज आपको यहाँ पे इंपोर्ट तो करना ही है, रिएक्ट को इंपोर्ट करना इंपॉर्टेंट है। ओके, इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, कुछ इस तरीके से राइट करना है आपको। देन नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस app.js को हम फंक्शनल कंपोनेंट बनाना चाहते हैं। तो हम रिएक्ट में फंक्शन कैसे क्रिएट करते थे, चलो बताओ, सोचो, आप लोगों को सोचना है। हम रिएक्ट जावास्क्रिप्ट में फंक्शन बनाते कैसे थे, तो फंक्शन कीवर्ड लिखते थे आप लोग। फंक्शन कीवर्ड लिखना है एंड देन हमें यहाँ पे क्या लिखना है, जिस नेम से आपने कंपोनेंट दिया है, फॉर एग्जांपल जिस नेम से आपके कंपोनेंट का नेम क्या है, कंपोनेंट का नेम हमारा ऐप है, तो सिमिलर वे से ही आपको फंक्शन का नाम देना है जरूरी, करेक्ट। तो हमारे यहाँ पे कंपोनेंट का नाम अगर ऐप दिया है तो हम यहाँ पे जो फंक्शन बनाएंगे उसका नाम भी ऐप ही होना जरूरी है। तो हम यहाँ पे ऐप करते हैं गाइज, और पैरेंथेसिस देना है, करली ब्रैकेट्स हम लिखते हैं, यहाँ पे करली ब्रैकेट्स राइट करेंगे और यहां से हम रिटर्न कीवर्ड करवाते हैं। अभी मैंने जस्ट आपको क्या बताया, कंपोनेंट है तो ये ऑलवेज क्या रिटर्न करेगा, एक JSX रिटर्न करेगा। JSX मैंने ऑलरेडी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। सो रिटर्न करेंगे हम लोग, और रिटर्न में जो लिखेंगे, रिटर्न वाला ये जो पोर्शन है, यहां पे देखो आपको स्क्रीन दिख रहा है, तो यहां पे हमने फंक्शन ऐप किया, यहां पे हमने रिटर्न किया हुआ है गाइज, ये देखो। सो ये जो रिटर्न स्टेटमेंट हमने राइट किया है, इस रिटर्न में हमें क्या लिखना है, कंप्लीट कोड लिखना है, मतलब कंप्लीट JSX यहाँ पे हमें लिखना होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम JSX कैसे रिटर्न करते हैं, तो लास्ट इसमें मैंने रिएक्ट फ्रैगमेंट की कंसेप्ट भी आप लोगों के साथ में डिस्कस की थी कि आप JSX से एक एलिमेंट तो वैसे भी रिटर्न कर सकते हैं, बट सपोज इफ यू वांट टू रिटर्न मोर देन वन एलिमेंट्स फ्रॉम द JSX, सो वी हैव टू यूज रिएक्ट फ्रैगमेंट। तो हम रिएक्ट फ्रैगमेंट का यूज करते थे, तो हम यहां से मल्टीपल स्टेटमेंट प्रिंट रिटर्न करेंगे, तो हमें यहाँ पे रिएक्ट फ्रैगमेंट यूज करना है। तो गाइज यही सिंटैक्स आप लोगों को फॉलो करना है। फंक्शन ऐप, यहाँ पे पहले ऐप में जो पहले कोड था उसको हमने कंप्लीटली डिलीट किया और नए से स्क्रैच से हम यहाँ पे कंपोनेंट बनाना स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि फंक्शनल कंपोनेंट, फंक्शन ऐप, ठीक है। तो इसमें पहले जो कोड था उसको हमने कंप्लीट डिलीट किया और यहाँ पे फंक्शनल कंपोनेंट हमने बनाया है गाइज। तो ये रिएक्ट फ्रैगमेंट हमें लिखना है, तो इस तरीके से एक कंपोनेंट बनाया जाता है। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमें क्या, जो हमारा ऐप वाला कंपोनेंट ब्राउजर पे रेंडर किया जाएगा, तो हमारे JSX से क्या मैसेज रिटर्न होना चाहिए वो हम यहाँ पे लिख देते हैं। चलो, तो हमने यहाँ पे P में लिख दिया। P में हम लिखने जा रहे हैं वेलकम टू माय फर्स्ट ऐप। जस्ट एक मैसेज हमने दे दिया गाइस, वेलकम टू माय फर्स्ट ऐप, या फिर और एक मैसेज आप कुछ लिख सकते हैं, दिस इज माय फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट, फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट, एक मैसेज हमने दे दिया है। चलो, यहाँ पे हमने 2 पैराग्राफ्स राइट किए हैं और ये दोनों पैराग्राफ्स हमारे ब्राउजर में रेंडर किए जाएंगे। तो ये एक कंपोनेंट बनाया गाइस हम लोगों ने, ऐप कंपोनेंट। ये देखो, यहां से इतना सिंपल सा कोड हमने राइट किया हुआ है, एक कंपोनेंट बना दिया। अभी हम क्या करेंगे, ये जो कंपोनेंट है, ऐप कंपोनेंट में आपने जो राइट किया है ये हमारे ब्राउजर पे तो दिखना चाहिए, बट अगर आप रन करते हैं आपका एप्लीकेशन, जब हम npm स्टार्ट करके एप्लीकेशन को रन करेंगे, क्या हमें ऐप दिखेगा?
पहले हमने index.js को तो देखा नहीं, index.js चेक करते पहले प्रॉब्लम देख लेते हैं कि प्रॉब्लम क्या आ रहा है। यस गाइज, यहाँ पे तो ऐप का तो कुछ आया नहीं, ये प्रीवियस कोड आया हुआ है। ये कोड कहाँ पे होगा फिर? तो ये कोड हमारा है ऐप index.js फाइल के ऊपर। ये देखो index.js फाइल जो है यहाँ पे, बिकॉज हमने react dom.render पे ये रेंडर किया हुआ है। अगर आप यहां से ये रेंडर कर रहे हैं तो ऐप रेंडर होगा कैसे? क्योंकि हमें ब्राउजर पे मतलब index.html पे क्या रेंडर करना है ये तो हमें index.js ही बताता है। तो index.js में तो हमने ऑलरेडी ये कोड किया हुआ है, हमें तो ये करना नहीं है। तो हमारा नॉर्मल फ्लो क्या होता है गाइज, हम इस तरीके से प्रोग्रामिंग नहीं करते, क्योंकि कभी भी हम ब्राउजर पे दिखाना चाहते तो एक कंप्लीट वेब पेज रेंडर करना चाहते, ना कि ये ऐसे सिंगल लाइन। तो एक्चुअल में ये रॉन्ग है। तो हम क्या करना चाहते, तो हमें ये कंप्लीट कोड तो है नहीं चाहिए। हम जो कंप्लीट कोड लिखेंगे, मतलब इस लाइन मल्टीपल लाइन का कोड अगर हमें लिखना है तो उसके लिए हम सेपरेट कंपोनेंट बनाएंगे और उस कंपोनेंट के अंडर में ये सब कुछ लाइन्स हम राइट करेंगे। और यहां से हम क्या करेंगे, react dom.render, यहां से हम रेंडर करेंगे ऐप कंपोनेंट। अंडरस्टूड? सो हमें यहां से रेंडर करना है ऐप कंपोनेंट, और ऐप कंपोनेंट रेंडर किया जाएगा document.getElementById_root। मतलब यहाँ पे रूट आपको पता है, जिसका आईडी रूट है वहां पे क्या रेंडर किया जाएगा, ऐप कंपोनेंट। तो हमें यहां से करना है गाइज ऐप कंपोनेंट को रेंडर, दैट्स इट। तो ऐप कंपोनेंट आप यूज कैसे करते हैं? एज ए टैग के जैसे कंपोनेंट को यहाँ पे यूज करना होता है। देखो एक हमने यहां से लिखा है ऐप कंपोनेंट को, हमने यहां से रिटर्न किया है गाइस। देखो आप देख पा रहे ये सिमिलर, अभी यहाँ पे पूरा हमारा कंप्लीट कोड था, बट हमने कंप्लीट कोड को रिमूव किया और उसकी जगह पे वो कंप्लीट कोड आप ऐप में रखो और यहां से ऐप को रेंडर करो। मींस app.js रेंडर किया जाएगा कहां पे? रूट के ऊपर। रूट मतलब कौन? रूट मतलब आपका है index.public में जो आपका फाइल है index.html, वहां पे ये रूट को रेंडर किया जाएगा। इस पब्लिक में जो फाइल है आपका index.html, वहां पे रेंडर किया जाएगा। ठीक है गाइस, तो ये इस तरीके से नॉर्मल वे होता है। मतलब हमेशा ऐप को रेंडर हम करवाते हैं index.js से, और यहाँ पे हमने कहाँ पे रेंडर करना ये ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है। अभी देखते हैं हम लोग कि हमारे app.js में हमने जो कोड लिखा है, यहाँ पे जो 2 लाइंस हमने लिखे हैं, क्या हम ये ब्राउजर पे देख पा रहे हैं? चलो लेट्स स्टार्ट, चेक करते हैं। सर्वर तो ऑलरेडी हमारा स्टार्टेड है, ये ऑटो रीस्टार्ट हो जाता है गाइज। हाँ, एक एरर आपको देखने को मिल रहा है, ऐप डज नॉट कंटेन। एक सेकेंड, आपको एरर मैं दिखाना चाहती हूँ कि एरर क्या है। आप नीचे एरर देख पा रहे हैं, ऐप डज नॉट कंटेन अ डिफॉल्ट एक्सपोर्ट। यस, तो हम एक लाइन एक स्टेटमेंट हम भूल गए गाइस। जब भी आप कोई कंपोनेंट बनाते हैं तो वहां से हमें उस कंपोनेंट को एक्सपोर्ट करना जरूरी है, ताकि हम उसी कंपोनेंट को दूसरे कंपोनेंट या दूसरे जेएस फाइल में यूज कर सके। तो हमने यहाँ पे तो एक्सपोर्ट किया ही नहीं, तो हमें यहाँ पे लास्ट में लिखना पड़ेगा एक्सपोर्ट डिफॉल्ट। ओके, तो एक्सपोर्ट क्या होता है, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट क्या होता है, ये हमने ऑलरेडी जावास्क्रिप्ट में डिस्कस किया हुआ है गाइस। सेम जावास्क्रिप्ट का ही कंसेप्ट है। एक जेएस फाइल का कोड अगर आप दूसरे जेएस फाइल में यूज करना चाहते हैं तो पहले हम क्या करते हैं, उस फाइल को हम वहां से एक्सपोर्ट करते हैं ताकि हम उस फाइल को दूसरे फाइल में यूज कर सके। तो हमें यहां से एक्सपोर्ट करना जरूरी है। तो आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं, या फिर ये जो फंक्शन लिखा है इसके पहले भी आप एक्सपोर्ट डिफॉल्ट राइट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ से एक्सपोर्ट करवा लिया। तो अभी हम ऐप कंपोनेंट को कहाँ से रेंडर कर रहे हैं, तो ऐप कंपोनेंट को हम index.js से रेंडर कर रहे हैं। यहां से हम ऐप कंपोनेंट को रेंडर कर रहे हैं गाइस। और एक यहां से ऐप ऑलरेडी इंपोर्टेड है। अगर आपका ऐप वाला यहां पे इंपोर्ट नहीं है, इंपोर्ट अगर नहीं है तो आपको यहां से ये वाला जो दिख रहा है आपको, ये वाला ऐप, ये स्टेटमेंट होना जरूरी है गाइस। जब आप कभी भी ऐप यहाँ पे लिखते हैं तो ऊपर इंपोर्ट स्टेटमेंट आना जरूरी है। तो ऑलरेडी मेरा यहाँ पे इंपोर्ट स्टेटमेंट अवेलेबल है। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे रन करके देखते हैं। अभी हम हमारे index.js को रन करते हैं। अभी देखना चाहते हैं कि ब्राउजर पे हमारा app.js का कोड आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे जाते हैं और रिफ्रेश हो गया गाइस। तो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, वेलकम टू द फर्स्ट ऐप एंड दिस इज माय फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट। तो ये जो कंटेंट है, ये दोनों जो कंटेंट है, ये हमने app.js में मेंशन किए थे। और इस app.js को हमने कहां से रेंडर किया, तो इस app.js को हमने index.js से रेंडर किया।
अभी इसके बाद में अगर आप कोई नए कस्टम कंपोनेंट, अलग अलग से कंपोनेंट हम बनाएंगे तो वो कंपोनेंट्स हम ऐप से रेंडर करेंगे, पैरेंट कंपोनेंट से हम हमेशा रेंडर करेंगे। तो फ्लो कैसे होता है, index.js से आपको ऐप को रेंडर करना होता है और ऐप से आप जो कंपोनेंट नए से बनाएंगे वो कंपोनेंट ऐप से रेंडर किए जाएंगे। इस तरीके से फ्लो रहेगा। आगे आप धीरे धीरे समझ जाओगे। थोड़ा सा स्टार्टिंग में ये जरूर डिफिकल्ट लगता है गाइस समझने में, बट अंडरस्टैंड हो जाएगा। बट दिस इज द एक्चुअल फ्लो। तो अभी ये इस तरीके से एक्चुअल फ्लो रहेगा। अभी इसके बाद में हम index.js को टच नहीं करेंगे। index.js फाइल से हमेशा ऐप को ही रेंडर करना होता है। अभी इसके बाद हमें काम ओनली ऐप कंपोनेंट से होगा और हम नए कुछ कंपोनेंट बनाएंगे उसके साथ में रहेगा। Got it? तो देखो गाइस, तो आज हमने क्या किया, app.js को मैंने आपको कंप्लीटली समझा दिया कि ऐप क्या है, और ये हमने आज एक तरीके का कंपोनेंट क्रिएट किया, फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट क्रिएट किया है। ऐप में पहले जो कोड था उसको मैंने कंप्लीटली डिलीट किया और नए से स्क्रैच से मैंने यहाँ पे फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट क्रिएट करके आपको दिखाया है। इसका ही सेम टॉपिक आगे आने वाले नेक्स्ट वीडियो में जरूर कंप्लीट करेंगे गाइस। तो आई होप आपको आज का सेशन समझ में आया होगा कि कंपोनेंट्स क्या होते हैं, क्यों हम कंपोनेंट्स को रिएक्ट में यूज करना चाहेंगे, उसके क्या क्या बेनिफिट्स हमें मिलेंगे, और भी इसके आगे 2-3 वीडियोस आपके कंपोनेंट्स पे ही आने वाले हैं ताकि ये पूरा कंसेप्ट आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाए। तो फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट क्रिएट किया, नेक्स्ट भी फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट ही हम क्रिएट करेंगे, कस्टम फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट क्रिएट करना चाहेंगे आने वाले नेक्स्ट वीडियोस में गाइज। सो अगर आपको वीडियोस अच्छा लगा है गाइज तो जरूर कमेंट करना है, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करना है। और अगर आप और भी इसके डीपर साइड में अटेंशन लेना चाहते हैं, कुछ समझना चाहते हैं, तो आपको नीचे नंबर दिया गया उसके ऊपर कॉल करके आप आगे जानकारी ले सकते हैं गाइज। Thank you guys. Thank you for watching this video. Bye bye all of you.